बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम अब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। अगर आप क्लासेस नहीं देख रहे हैं, कहीं वाईटी से पढ़ रहे हैं या कोई बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप उसको इन 5 आवर्स में डेडिकेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो ही अच्छी रैंक आएगी, नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सही पढ़ना ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए। एग्जाम जो है ना बेटा, वो सेंट्रिक रहता है टुवर्ड्स रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम अब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या बहुत ज्यादा डिले हो गया है, क्या अब कोई रिडेम्पशन का चांस नहीं है। तो सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देगी। दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, या तो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी टाइम से और उसके बाद अब आके आप स्टक फील कर रहे हैं, या फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने में ही डिले कर दी थी और अब आपने एक्चुअली में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। इन दोनों ही सिचुएशंस को आज हम डील करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे हमें प्लान करना है अपने आगे का टाइम। बहुत कम टाइम जो है वो बच गया है आप दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले टैकल करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने तैयारी या तो 11th में या फिर अर्ली मंथ्स में स्टार्ट कर दी थी। अगर आप ऐसा बच्चा है जिन्होंने 1 ईयर 6 मंथ्स पहले तैयारी शुरू कर दी थी, बट प्रोक्रेस्टिनेशन या किसी भी XYZ कंडीशन की वजह से आप अपनी तैयारी में फेथफुल नहीं रह पाए, तो सबसे पहले आपको ये समझना है इट्स ओके, काम डाउन, रिलैक्स, हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट किया और फिर भी अच्छी रैंक ले ली। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि एग्जाम जो है वो स्किल सेंट्रिक है, वो एग्जाम सिलेबस सेंट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो ही अच्छी रैंक आएगी, नहीं। बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, सही पढ़ना जरूरी है इस एग्जाम के लिए। तो अगर आपके पास में बैकलॉग की कहानी बन चुकी है एक अच्छी खासी, तो उसको खत्म करिए। सबसे पहले अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लीजिए 3 हिस्सों में, जहां पर 5:2:1 की रेशो रखते हैं। एक सिंपल मैथ्स के लिए 8 घंटे लगा लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं। इन 8 घंटों में से सबसे पहले जो 5 घंटे हैं वो आप नया पढ़ने के लिए यूज करेंगे। जो भी अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं आप उनको देखेंगे। अगर आप क्लासेस नहीं देख रहे हैं, कहीं वाईटी से पढ़ रहे हैं या कोई बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप उसको इन 5 आवर्स में डेडिकेट करेंगे। अब आते हैं 2 आवर्स पे। अब ये जो 2 आवर्स हैं ये आप डेडिकेट करेंगे फॉर द बैकलॉग्स। अगर आपके वीडियोज और लेक्चर्स पेंडिंग है तो वो वीडियोस और लेक्चर्स आप इस 2 आवर्स में करने का, कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। फिर आता है वो 1 आवर जो हमने लास्ट में डेडिकेट किया है, दैट इज फॉर रिविजन। वो 1 घंटे में आप वो सारा रिवाइज एंड प्रैक्टिस करेंगे जो आपने पिछले 7 घंटे में पढ़ा है। आइडियली अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका मैकेनिज्म कुछ इस हिसाब से रहेगा। अगर आप कम आवर्स या ज्यादा आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे 2 चीजें होंगी। सबसे पहली बात कि आपका सिलेबस जो है वो टाइमली मैनर में कंप्लीट होता दिखेगा, और दूसरा आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप कर सकते हैं। देखो, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप पाइल ऑफ बुक्स बना लो और स्ट्रेस करते रहो कि ये पाइल ऑफ बुक्स कैसे खत्म होगा, या दूसरी चीज हो सकती है कि एट अ टाइम एक बुक निकालिए, उसको पढ़िए, आगे बढ़िए। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको जरूरत ये नहीं है कि आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ें। जरूरत है आपको कंसिस्टेंसी की, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं थे इसलिए बैकलॉग रहा और आज आप इस सिचुएशन में हो। अगर ये बैकलॉग आगे भी फर्दर रहेगा तो पक्की बात है कि एग्जामिनेशन में आप कहीं ना कहीं फॉल्टर जरूर करोगे। तो पहली बात तो ये अप्रोच आपने रखनी है। दूसरी बात, काफी बार बच्चे जो हैं वो अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को सबसे लास्ट के लिए पुश कर देते हैं, जो उनके लिए फेटालिटी कॉज करता है। और क्यों करता है वो? क्योंकि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले आपने टैकल करना है। अपने पूरे 5 टॉपिक्स के सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। पहला जिसमें आप सबसे कमजोर हो, दूसरा जो आपको मॉडरेटली आता है, और तीसरा जो आपको इजी लगता भी है और उसके क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। जो सब्जेक्ट आपको सबसे मुश्किल लगता है, हाइपोथेटिकली आपको जीके सबसे मुश्किल लगता है, तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है विद जीके। क्योंकि आपके पास में पिछले 1 साल के या 6 महीने के लेक्चर्स पेंडिंग हैं, तो सबसे पहले आप टैकल करिए उस सब्जेक्ट को। दूसरे नंबर पे आएगा वो मॉडरेट सब्जेक्ट। मान लीजिए लीगल और इंग्लिश आपको मॉडरेट लगता है कि हाँ आप कर लोगे ये चीजें, तो इंग्लिश और लीगल को अब आप मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे और साइड बाय साइड ये चीज भी करते रहेंगे। लास्ट में आता है वो ईजीएस्ट टॉपिक्स, जिनको अगर आप 10 मिनट भी दिन में देंगे तो भी वो टच में रहोगे आप उन सब्जेक्ट्स के, एंड लास्ट तक भी आपको फॉल्टर नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 6 महीने पहले या 1 साल पहले काम करना शुरू किया, बट बीच में रह गए या बीच में छूट गई आपकी तैयारी, तो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो।
इसी के साथ में अगर आपने अभी तक PYQs नहीं करे हैं तो PYQs पहले करिएगा, सो दैट आपको ये पता हो कि किसी भी टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, समझना है, लर्न करना है या कंसेप्ट क्लियर करना है। इससे आपको एक अच्छा पिक्चर मिल जाएगा एज टू व्हाट इज द वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और इसी के साथ में आपको ये भी प्रिडिक्टेबल एलिमेंट आ जाएगा कि क्या ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे है। उस हिसाब से आप फोकस करके अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो और रेस वापस से ज्वाइन कर सकते हो। अगला, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने तैयारी अभी शुरू ही नहीं करी है, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच वो अब स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, आज जिस दिन भी ये वीडियो आपके पास आ रही है उस दिन के हिसाब से आप अपना टाइमलाइन फिक्स कर लीजिए कि कितना टाइम आपके पास है। पहली चीज, एक दुखद खबर ये है कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा टुवर्ड्स क्लैट। बाकी जो भी चीजें आपका फोकस लेके जा रही हैं उनमें फोकस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब आपके पास में फिक्स डेडलाइंस का टाइम आ गया है जहां पर आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइमली मैनर में आप सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए चले जाएं, और जिसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप अपने लिए डिसिप्लिन चार्ट बना लें या फिर उसे टाइम टेबल भी बोलते हैं। तीसरा, अब आपकी टाइमलाइन कैसे दिखनी चाहिए। शुरू के 2 मंथ्स आप ले लीजिए, दैट इज जुलाई एंड अगस्त का टाइम आप ले सकते हैं इन कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस। बाकी बच्चों की तरह आपको भी यही काम करना है कि अपने पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपको पता है कि इंग्लिश आता है, जीके विद सीए आता है, लीगल जिसमें स्टैटिक, मिसलेनियस एंड करंट लीगल जीके का पोर्शन आता है, लॉजिकल जिसमें CR और AR दोनों पोर्शंस आते हैं, एंड देन यू हैव QT। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कौन सा आपको मॉडरेट लगता है, कौन सा इजी लगता है एंड कौन सा डिफिकल्ट लगता है। उस हिसाब से इस 2 मंथ्स में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। एटलीस्ट द बेसिक्स, द फाउंडेशन आपको कंप्लीट करना है। दूसरा आता है जो सबसे बड़ा बैकलॉग बनता है, दैट इज लीगल करंट का एंड करंट अफेयर्स का। ये आपने स्टार्ट करने हैं फ्रॉम जनवरी 2026 अप टिल एटलीस्ट अक्टूबर 2026। ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे कंपेंडियम से। यू कैन आइदर बाय द कंपेंडियम और वॉच द लेक्चर्स दैट द फैकल्टीज हैव टेकन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब ये आपको हेल्प करने वाले हैं इन योर एवरीडे प्रोग्रेस फॉर दीज 2 मंथ्स। अब जैसे ही आपका अगस्त खत्म होगा आपको फुल फ्लेजेडली लग जाना है टुवर्ड्स मॉक्स। मॉक्स आपको प्रैक्टिस के एक सबसे अच्छा फाउंडेशन बिल्ड करके देगा, और मॉक्स में भी सबसे पहले आपने मॉक्स देने हैं फॉर द पास्ट 5 years क्लैट एग्जामिनेशंस। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे विद इजी लेवल मॉक्स, फिर मॉडरेट लेवल एंड देन गो ऑन टू डूइंग डिफिकल्ट लेवल मॉक्स, जिसमें आपने एक एनालिसिस भी बनाना है एंड ट्रैक करनी है अपनी प्रोग्रेस को। जब आप ये काम करेंगे सितंबर ऑनवर्ड्स तो अक्टूबर तक आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा इन योरसेल्फ। पता है टॉपर्स क्या कहते हैं कि दे हैड डन एटलीस्ट 100 मॉक्स बिफोर दे एक्चुअली सैट फॉर द एग्जामिनेशन। तो नंबर ऑफ मॉक्स के साथ साथ में इंपॉर्टेंस इस चीज को भी दीजिएगा कि किस टाइप का मॉक आप दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट इट इज रेलिवेंट, ये थ्योरी काम नहीं करती है इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। तो आपका एम जो है वो रहने वाला है कि शुरू के मंथ्स में आपने कंप्लीट करना है अपना बेसिक पोर्शन, अपना फाउंडेशनल एस्पेक्ट, और आगे के मंथ्स में फिर आप बिल्ड करेंगे बाय रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग। अब आते हैं कुछ जनरल टिप्स जो सारे ही बच्चों के लिए रहने वाली है। पहली चीज, आपने हर हाल में ये एम करना है कि अगस्त एंड तक आपने सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर देना है, सो दैट सितंबर ऑनवर्ड्स आप फुल फ्लेजेडली ध्यान दे पाएं टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग। एग्जाम जो है ना बेटा वो सेंट्रिक रहता है टुवर्ड्स रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो अगर आप रट्टा मारते रहेंगे कंसेप्ट्स का तो शायद आपको अच्छी रैंक ना मिल पाए। दूसरा, मॉक्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि आपका रिवीजन होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, और साथ में आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ फॉल्टर कर रहे हो। जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो यहाँ पर मॉक्स देना काफ़ी नहीं है, उसका एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉक्स देंगे, एनालाइज करेंगे और उसका एक टैली चार्ट बनाएंगे तो आपके पास में एंड ऑफ
अक्टूबर तक एक चार्ट रहेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आप कहाँ तक पहुंचे, कौन से कंसेप्ट्स थे जिनमें आपने गलती करी, कौन से कंसेप्ट्स थे जिनमें आपने तुक्के मारे, कौन से ऐसे कंसेप्ट्स थे जो आप हमेशा छोड़कर चले जाते थे, क्या आपका सिलेबस टाइमली मैनर में पूरा हो पाया, रिवाइज हो पाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो एनालिसिस आपके लिए बहुत काम आएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। चौथा, क्या मैम मैं जीके और करंट अफेयर्स में से चूज कर लूं? यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टैटिक अचानक से ज्यादा पूछ लिया और करंट कम कर दिया। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, और इसीलिए रिस्क मत लेना, दोनों को इक्वली फोकस में रखना। इसके अलावा कि मैम कितना याद करना जरूरी है, वो आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पोर्शंस ऐसे हैं जो आपको रिवाइज करने हैं या याद करने हैं या कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने हैं। अब आते हैं कि हमारा एवरी डे कैसा दिखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स। तो अगले 5-6 दिन तक कुछ काम रोज करने हैं। पहली बात, कुछ इंग्लिश का जरूर रीड करना है सो दैट आपकी इंग्लिश रीडिंग की हैबिट बनी रहे और जल्दी रीडिंग जो है वो एक नेचुरल हैबिट आपकी बन जाए। दूसरा है जीके, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, इसमें आपने कोई रिस्क नहीं लेना है। तीसरा है रोज कुछ क्वेश्चंस आप लीगल के रिवाइज करते रहिए सो दैट यू रिमेन इन टच विद द सब्जेक्ट। चौथा है लॉजिकल, एटलीस्ट आधा घंटा प्रैक्टिस करिए लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स मिल भी बहुत आराम से सकते हैं और गवा भी बहुत आराम से सकते हो आप। फिफ्थ आता है क्यूटी, मैथ्स का हमेशा से एक ही फॉर्मूला रहा है एंड दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको जितनी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है फॉर द नेक्स्ट मंथ्स आपको मैंने बता दी है। अब बारी आपकी है कि आप क्या उसे फॉलो करते हैं और क्या आप उसे फॉलो नहीं करते हैं। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें डुएबल हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में इतनी मेहनत करी कि वो ये मैराथन जीत गए। सो रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें अगर आप डेली करेंगे तो आप से आपका ड्रीम NLU कोई नहीं छीन सकता। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स एंड इफ यू वांट any suggestions you can put them down in the comments box. Bye bye, all the best.